नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 का अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें प्रश्नावली 8.A के कुछ सवाल सॉल्व करवाए थे। इसमें जो सवाल नंबर 6 तक सॉल्व हो गए थे, आज पढ़ाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं। पहले तो सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, सवाल समझते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है। पहले तो सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये सभी सवाल एक जैसे ही हैं, लिखा है। और जो बुक है डॉक्टर मनोहर रे की बुक के ये सभी सवाल हैं। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 से पहले, निम्न में 3 त्रिकोणमिति में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपात निकालने हैं। यानी जो मुख्य 3 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, इसमें से एक का मान दिया है। हमें जो अन्य अनुपात 2 रह गए हैं वह अनुपात निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। जो इसमें सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है, सवाल नंबर 7 देखेंगे। इसमें लिखा है साइन ए बराबर 1/11। तो अन्य 2 अनुपात निकालने हैं, यानी साइन का मान तो दिया ही है, बचा है कॉस ए का मान निकालेंगे और टेन ए का मान निकालेंगे। तो सवाल में लिखा हुआ है साइन ए बराबर 1/11, लेकिन साइन का जो रेशियो वाला जो फॉर्मूला है वह है लंब बटे कर्ण, यानी लंब है हमारा 1 और कर्ण लिखा हुआ है 11। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है, इधर ए रख देंगे क्योंकि ए का मान दिया है, ए का अनुपात दिया है, तो ए के सामने का लंब होता है, यानी जहाँ कोण बनता है वहाँ उसके सामने जो भुजा होती है वह लंब भुजा होती है। तो हमारी ये जो लंब भुजा है, ए यहाँ लिख दिया है तो इसके सामने का लंब हो गया, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो कर्ण भुजा निकालनी, कर्ण भुजा है 11, लंब भुजा है 1, आधार भुजा निकालनी है। आधार भुजा निकालेंगे। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण भुजा है 11, 11 का वर्ग, लंब भुजा है 1, 1 का वर्ग, 11 का वर्ग होता है 121, 1 का वर्ग होता है 1, 121 में 1 घटा देंगे तो ये आ जाएंगे 120, यानी आधार भुजा जो निकल के आ जाएगी 120। लेकिन 120 के गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो 120 2 से भाग करेंगे 60, 2 से भाग करेंगे 30, 2 से भाग करेंगे 15, 3 से भाग करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 1, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा। इनका जोड़ा नहीं बना, 15 दूनी 30। तो ये जो आधार भुजा है ये निकल के आ जाएगी 2 रूट
30, कर्ण भुजा है 11 और लंब भुजा है 1। लंब बटे कर्ण जो फॉर्मूला है ये साइन का है। कॉस निकालेंगे, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। आधार जो भुजा है वह ए बी भुजा है, कर्ण भुजा है ए सी। ए बी भुजा हमारी है 2√30 और कर्ण भुजा है 11। ये कॉस ए का मान आ जाएगा। tan का निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब भुजा हमारी है बी सी और आधार भुजा है ए बी। बी सी का मान दिया है 1 और ए बी का मान दिया है 2√30। इस तरह से सवाल नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, तो नोट कीजिए। लिखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 लिखा हुआ है कॉस बी बराबर 12/13 कॉस बी बराबर 12/13। तो इसमें कॉस बी का मान दिया है, अन्य दो जो मान है वो निकालने हैं, यानी साइन बी का मान निकालना है और टेन बी का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। लिखा है कॉस बी बराबर 12/13। कॉस बी का जो अनुपातों का सूत्र होता है वह होता है आधार बटे कर्ण। साइन का देखेंगे, साइन बी निकालना है। साइन का होता है लंब बटे कर्ण और टेन का होता है लंब बटे आधार। तो हमें लंब भुजा ज्ञात नहीं है, लंब भुजा निकालेंगे। अगर बी इधर रखेंगे तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये भुजा बी सी भुजा जो आधार भुजा हो जाएगी और ए बी भुजा कर्ण भुजा हो जाएगी। जबकि आधार दिया है 12 और कर्ण लिखा हुआ है 13। लंब भुजा निकालनी है, लंब भुजा निकालेंगे। लंब का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण भुजा लिखी हुई है 13 माइनस आधार भुजा है 12। कर्ण भुजा 13 है, 13 का वर्ग आधार भुजा 12 है, 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। 169 में 144 कम कर देंगे तो 9 में से 4 जाएंगे 5 और 16 में से 14 जाएंगे 2 बचेंगे। 25 के जब गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 5 × 5, यानी इनके जोड़े बन गए हैं 25। 5 का वर्ग होता है तो लंब भुजा है हमारी ये 5 निकल के आ जाएगी। साइन बी का मान निकालेंगे।
सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण AC, AC बटे AB। AC भुजा 5 है और AB भुजा 13 है, तो जो आंसर होगा वह आ जाएगा 5 बटे 13। tan B का मान निकालेंगे तो ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे यानी AC बटे BC। AC भुजा है 5 और BC भुजा है 12, तो इसका मान आ जाएगा 5 बटे 12। तो गाइस सवाल नंबर 8 का आंसर आ गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 पुस्तक में लिखा हुआ है cos थीटा बराबर 2/5। cos थीटा बराबर 2/5। तो अन्य दो अनुपात निकालने हैं, यानी sin थीटा का मान और tan थीटा का मान निकालना है। सॉल्व करेंगे। cos थीटा बराबर 2/5, cos का जो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, sin थीटा का मान निकालना है, sin थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, tan थीटा का निकालना है, tan का होता है लंब बटे आधार। लंब भुजा हमारे पास नहीं है, लंब भुजा निकालेंगे। ये भुजा होती है लंब, ये होती है आधार और ये भुजा होती है कर्ण। लंब भुजा निकालेंगे, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का जो मान है 5 दिया है और आधार का जो है 2 दिया है। 5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 21। रूट के अंदर रूट में 21 किसी संख्या का वर्ग नहीं है और इसके अगर गुणनखंड करेंगे तब भी किसी संख्या का जोड़ा नहीं बनेगी। ये लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण रूट 21/5, ये आंसर हो जाएगा। sin थीटा का मान रूट 21/5। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार रूट 21/2। ये इसका मान निकल जाएगा tan थीटा का लंब बटे आधार रूट 21/2। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो लिखा हुआ है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 लिखा हुआ है sin a बराबर 3/4। sin a बराबर 3/4। तो अन्य दो अनुपात निकालने हैं, यानी cos a का मान निकालना है और tan a का मान निकालना है।
इसे हल करेंगे। कॉस ए बराबर, कॉस का जो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का जो होता है लंब बटे आधार। साइन ए सवाल में दिया है 3/4, इसका जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, आधार भुजा निकालनी है ए बी सी, लंब बटे कर्ण लिखा है, लंब दिया है 3 और कर्ण है 4। आधार भुजा निकालनी है, आधार भुजा निकालेंगे। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण लिखा है 4, 4 स्क्वायर माइनस लंब 3, 3 स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, घटा देंगे तो ये आ जाएंगे रूट में 7। आधार भुजा जो है वह रूट 7 निकल के आ जाएगी। लिखा है tan a cos a, cos a का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार लिखा है ए बी और कर्ण भुजा है ए सी, ए बी भुजा है रूट 7 और ए सी भुजा है 4। cos a का जो मान निकल के आ जाएगा, अनुपात निकल के आ जाएगा रूट 7/4। tan का निकालेंगे लंब बटे आधार, भुजा बी सी बटे ए बी, बी सी भुजा है 3 और ए बी भुजा है रूट 7। तो tan a का अनुपात आ जाएगा 3/√7। इस तरह से ये सवाल नंबर जो 10 है इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 लिखा है सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 लिखा है tan c बराबर 1/3। क्वेश्चन नंबर 11, tan c बराबर 1/3। तो अन्य दो मान निकालने हैं, यानी साइन c का मान और cos c का जो अनुपात है वह निकालना है। इस सवाल में दिया है tan c का मान, तो tan c बराबर 1/3, लेकिन tan का जो सूत्र है अनुपात वाला वह है लंब बटे आधार। जो लंब भुजा है वह 1 है और जो आधार भुजा है वह 3 है। लंब बटे आधार लिखा हुआ है, लंब भुजा 1 है, आधार भुजा 3 है, कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। साइन का जो अनुपात वाला सूत्र है वह है लंब बटे कर्ण।
और जो कॉस का है वह आधार बटे कर्ण। अब जब सी पर कोण बन रहा है, सी यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसके सामने का जो है वह लंब हो जाएगा, इधर बी लिख देंगे, इधर ए लिख देंगे। तो कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब भुजा 1 है, 1 स्क्वायर प्लस आधार भुजा 3 है, 3 स्क्वायर। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, ये आ जाएंगे रूट में 10। तो कर्ण भुजा आ जाएगी रूट 10। साइन सी का मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटे ए सी। ए बी जो भुजा है हुआ है 1 है और ए सी भुजा निकली है रूट 10। इसी तरह से cos सी का मान निकालेंगे, आधार बटे कर्ण, तो बी सी बटे ए सी। बी सी भुजा है 3 और ए सी भुजा है रूट 10। इस तरह से ये मान आ जाएंगे। इस तरह से सवाल नंबर 11 सॉल्व हो जाएगा। और अब देखते हैं सवाल नंबर 12। आप लोग नोट करते हुए चलें। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में दिया है tan थीटा बराबर 40/9। tan थीटा बराबर 40/9। साइन थीटा का मान निकालना है, अनुपात निकालना है, और cos थीटा का अनुपात निकालना है। सवाल में लिखा है tan थीटा बराबर 40/9। tan का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे आधार। साइन का होता है वह होता है लंब बटे कर्ण। कॉस का होता है ये होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे, लंब आधार कर्ण। इधर कोण बनेगा थीटा बनेगा, तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा। लंब लिखा है 40 और जो आधार लिखा है 9 लिखा है। कर्ण भुजा निकालनी है, कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब भुजा लिखी हुई है 40, 40 का स्क्वायर प्लस आधार भुजा 9, 9 का स्क्वायर। 40 का वर्ग 1600 और 9 का वर्ग 81, ये हो जाते हैं 1681। 1681 इसके गुणनखंड करेंगे, सोलह से 81 के गुणनखंड करेंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी 41, यानी ये 41 का वर्ग है। कर्ण भुजा निकल के आ जाएगी 41। साइन थीटा का मान निकालेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण।
40/41। कॉस थीटा का निकालेंगे आधार बटे कर 9/41। इस तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा के मान आ जाएंगे, अनुपात आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर सवाल समझ में आए हों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। और आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।